आप सभी को श्री हरिदास घटा छटा नक्शे कुठ है सावर गौर विलास घन प्रगट्यो रस रीति को जय जय श्री हरिदास। आज आप लोगों के मध्य स्वामी जी की एक रसमयी लीला कि स्वामी जी ने अकबर को कैसे गूदड़ी जी की दिव्यता के बारे में समझाया और कैसे अकबर को गूदड़ी जी की महिमा को प्रत्यक्ष में दिखाया। आप लोगों से साथ ही एक निवेदन और करता चलूं कि हमारा आपके मध्य कोई भी स्वामी जी से या बिहारी जी से जुड़ी हुई लीला को कहना कोई भी काल्पनिक या कोई भी कवि द्वारा लिखी हुई नहीं है। जो आचार्यों द्वारा वाणी में एवं रसिकों द्वारा और संतों के मुख से जो श्रवण की जाती हैं वही लीला आप लोगों के मध्य में सिर्फ लेकर इसलिए उपस्थित होता हूँ कि स्वामी जी और बिहारी जी में आपकी अनन्यता और उनके श्री चरणों में आपकी निष्ठा बढ़े। क्योंकि आचार्य चरणों ने स्वामी जी की प्रशंसा में कहा कि अनन्य निरपति श्री स्वामी हरिदास ऐसो रसिक भयो नहीं है वह भूमंडल आकाश। कि स्वामी जी जैसा रसिक न भूमि पर न आकाश में और न पाताल में कहीं नहीं होगा। स्वामी जी जैसे तो सिर्फ स्वामी जी हैं और इसीलिए परंपरा में ये व्रत भी है कि स्वामी जी से स्वामी जी, बिहारी जी से बिहारी जी, औरन से नैन मूंद इन्हीं को निहारी जू। कि बिहारी जी जैसे तो सिर्फ बिहारी जी एवं स्वामी जी जैसे तो स्वामी जी हैं, इनके जैसा कोई अन्य है ही नहीं और इसीलिए स्वामी जी को अनन्य निरपति भी कहा गया। तो स्वामी जी एक बार श्रीधाम वृंदावन में बिहारी जी की सेवा में तत्पर थे। उसी समय बादशाह अकबर का श्रीधाम वृंदावन में आगमन हुआ और जब उसने स्वामी जी की प्रशंसा सुनी तो उसके मन में इच्छा हुई कि क्यों ना मैं भी श्रीधाम वृंदावन में जाऊं और स्वामी जी महाराज के दर्शन करूं और उनके दर्शन का आनंद प्राप्त करूं। ऐसा मन में भाव लिए वह श्रीधाम वृंदावन में निधिवन राज में गया और निधिवन राज में जब वह स्वामी जी के सन्मुख हुआ तो स्वामी जी के रूप माधुरी का जब उसने दर्शन किया उसका हृदय आनंद से भर गया। उसे एक दिव्य रस की अनुभूति होने लगी। वह स्वामी जी के चरणों में प्रणाम निवेदन कर बैठ गया और उसके मन में स्वामी जी को देखकर एक इच्छा प्रकट हुई। उसने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके श्री चरणों में एक भाव निवेदन करना चाहता हूँ। इस पर स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, कहो क्या भाव है। अकबर इस पर बोला कि स्वामी जी आप बिहारी जी की सेवा इतने अनन्य भाव से करते हैं। बिहारी जी के ऐसे दिव्य श्रृंगार कि कोई भी रसिक आज से पूर्व नहीं कर पाया। आप ऐसे दिव्य श्रृंगार ठाकुर जी के करते हैं, परंतु मन को थोड़ी सी पीड़ा हुई। आप जो ये मैला सा वस्त्र ओढ़े रहते हैं, कृपया इस वस्त्र का त्याग करें। ये बस मेरी आपसे विनती है और आप मेरी एक छोटी सी भेंट स्वीकार करें। भेंट में अकबर ने स्वामी जी को एक रेशमी गोटेदार और मणि से जड़ित वस्त्र प्रदान किया जिसमें कीमती नग और बहुमूल्य रत्न लगे हुए थे। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, जैसी बिहारी जी की इच्छा। ऐसा मन में कहकर स्वामी जी ने अकबर का वस्त्र लिया और जो वह स्वयं वस्त्र ओढ़े हुए थे उस वस्त्र को उन्होंने आकाश की ओर फेंक दिया। कहते हैं जब स्वामी जी ने उस वस्त्र को आकाश की ओर फेंका तो वह वस्त्र धरती पर गिरा ही नहीं, आकाश में मानो एक चादर की भांति बिछ गया हो, एक छत के भांति वह फैल गया। और उस वस्त्र में से जो उसमें मैले कुचैले अकबर को जो मैले दाग धब्बे दिख रहे थे उन धब्बों में से रत्नों की वर्षा होने लगी। ऐसे बहुमूल्य रतन और मणि उस वस्त्र में से निकलने लगे कि अकबर के नेत्र चकाचौंध हो गए। वह तो स्वामी जी के श्री चरणों में गिर गया और कहने लगा, स्वामी जी आप मेरी भूल की क्षमा दें।
और मुझे इस लीला के बारे में विस्तार से समझाएं। मैंने अज्ञानता पूर्वक अपने भारी नेत्रों से आपके दर्शन किए, आपके भाव को नहीं समझ पाया। कृपया आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि करें और मुझे इस लीला के बारे में बताएं कि ऐसा क्यों हुआ। तो स्वामी जी ने अकबर को समझाया कि बादशाह, तुम जिसे मैला वस्त्र समझ रहे हो वह कोई साधारण वस्त्र नहीं। जब मैं बिहारी जी की सेवा में रहता हूँ तो बिहारी जी की सेवा करते समय उनके श्री अंग से कुछ भी मैले निशान जो होते हैं मैं इसी वस्त्र से पोंछ देता हूँ या इसी वस्त्र पर वह निशान गिर जाते हैं। कभी कभी वस्त्र जब फट जाता है तो उसकी सिलाई कर लेता हूँ, जिससे उस पर श्यामा श्याम का नाम भी अंकित स्वतः ही हो जाता है। ये बिहारी जी की लीला है। और स्वामी जी उस फटी हुई गूदड़ी को सदैव अपने हृदय से लगाकर रखते। जब अकबर ने उसकी ऐसी लीला सुनी कि इस पे श्यामा श्याम का नाम जब उसे दिखा तो उसके नेत्र अश्रुओं से भर गए और वह अपने भूल की क्षमा मांगने लगा। उसने अपना वस्त्र वहां से उठाया और स्वामी जी के दर्शन कर चला गया। ऐसी श्री स्वामी जी की गूदड़ी की महिमा, जिसके बारे में पहले भी आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया कि आज हमने उस गूदड़ी को फैशन बना रखा है। स्वामी जी की रसरीति में गूदड़ी सम्माननीय और कहा जाए तो हरिदासी परंपरा की एक धरोहर भी है, जो गोस्वामी वृंद द्वारा एवं संत आचार्यों द्वारा सुरक्षित की जाती है और उसकी रक्षा की जाती है। और उसमें एक बात और भी कही थी कि कोई भी साधारण व्यक्ति, एक रिक्शा चालक भी उसे ओढ़ लेता है, परंतु उसमें कहने का भाव ये बिल्कुल नहीं था कि उसे कोई गरीब नहीं ओढ़ सकता, क्योंकि संत कोई भी अमीर नहीं है। सभी बिहारी जी और स्वामी जी के दरबार में गरीब और सभी उनके दास हैं। बस इतना निवेदन कि हम गूदड़ी की महिमा को समझे। जो स्वामी जी की परंपरा में गूदड़ी जी हैं, हम उनका उपयोग स्वामी जी की सेवा में करें और जिस नियम के साथ उसका उपयोग होना चाहिए वैसे हम उसे उपयोग में लें। अन्य भाव से उसे साधारण कपड़ा समझकर ना ओढ़ें। इसी भाव के साथ मैं मुकेश कुंज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को मेरा श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।